वहीं एक दूसरे मामले में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को राहत मिली है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने प्रतुल शाहदेव पर पीड़क कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। प्रतुल ने अपनी याचिका में शासन प्रशासन की सतह पर स्क्रैप माफियाओं की तरफ से फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया था। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने प्रतुल शाहदेव की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उन पर किसी भी पीड़क कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। इस केस पर अब अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। प्रतुल की ओर से बहस करते हुए वरीय अधिवक्ता और पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने न्यायालय को बताया कि प्रतुल शाहदेव ने लातेहार के बंद पड़े अभिजीत प्लांट में शासन प्रशासन की सह से हो रहे स्क्रैप लूट के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था, जिससे वो स्क्रैप माफिया के निशाने पर थे। वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने न्यायालय को शिकायतकर्ता एजाज अंसारी के आपराधिक इतिहास की पृष्ठभूमि दिखाते हुए पर दर्ज स्क्रैप चोरी के अनेक मामलों का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से औपचारिक रूप से मांग की थी कि मयूराक्षी नदी पर बने झारखंड के सबसे बड़े पुल का नामकरण बाबा तिलका मांझी के नाम पर हो। और हमने बताया था कि बाबा तिलका मांझी को भगवान के रूप में संथाल परगना में पूजा जाता है। उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी शहादत दी थी और एक अंग्रेज जालिम कमिश्नर क्लेवलैंड की तीर और गुलेल से मारकर हत्या कर दी थी। अब खबरें आ रही हैं कि उस क्षेत्र के आदिवासी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से औपचारिक रूप से मांग की थी कि मयूराक्षी नदी पर बने ईडी ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के सुप्रिंटेंडेंट हमीद अख्तर, जेलर नसीम और बड़ा बाबू दानिश को समन जारी किया है, जिसमें बड़ा बाबू दानिश को 7 को, जेलर नसीम को 8 को और सुप्रिंटेंडेंट हमीद अख्तर को 9 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीते 3 नवंबर को होटवार जेल में ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसमें जेल से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने, ईडी के गवाहों और सबूतों को प्रभावित करने का आरोप लगा है। और झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी ने गोल्ड जीत लिया है। राष्ट्रीय खेल में 2 गोल्ड और 1 रजत पदक जीता है। व्यक्तिगत और डबल्स में ये गोल्ड जीते हैं। मृणाल चौहान के साथ मिलकर गोल्ड जीता है। पुरुष और महिला रिकर्व टीम को रजत पदक मिला है, तो एक उपलब्धि दीपिका के खाते में और जुड़ गई है। तो मृणाल चौहान के साथ मिलकर दीपिका ने गोल्ड जीता है। तो तीरंदाज दीपिका कुमारी ने फिर से गोल्ड जीता है। राष्ट्रीय खेल में यह पदक उन्हें हासिल हुआ है और 2 गोल्ड और 1 रजत पदक व्यक्तिगत और डबल्स में उन्होंने जीते हैं। मृणाल चौहान के साथ मिलकर गोल्ड जीता है और वहीं पुरुष और महिला रिकर्व में भी टीम को रजत मिला है। अयोध्या जी श्री राम मंदिर जन्मभूमि से पूजित अक्षत को रांची लाया गया। रांची आने पर बहु बाजार चौक के पास से रांची महानगर अध्यक्ष कैलाश केसरी के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हुए श्री राम मंदिर चुटिया लाया गया। पूजित अक्षत के लाने के लिए झारखंड प्रतिनिधि के रूप में रामगढ़ जिला मंत्री छोटू वर्मा, रामगढ़ सहमंत्री तरुण वर्मा, रामगढ़ नगर प्रचारक संजीव जी और एबीवीपी के कार्यकर्ता गौतम महतो ने अयोध्या जी में पूजित अक्षत को लेकर वो रांची आए थे। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी का अयोध्या जी में भव्य, दिव्य और अलौकिक मंदिर का निर्माण हो रहा है। आगामी 22 जनवरी को उस भव्य दिव्य मंदिर में भगवान पुरुषोत्तम श्री राम लला जी विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे पावन अवसर पर संपूर्ण देश में भगवान राम को स्तुति करे, भगवान राम का जयगान करे, ऐसा ही लेकर के विश्व हिंदू परिषद एवं तीर्थ क्षेत्र अयोध्या जी वहाँ से आह्वान हुआ है कि समस्त देशवासियों को जो अक्षत पूजित होकर के अयोध्या जी से आया है घर घर तक पहुँचाया जाए और सभी जनमानस को इस पुनीत अवसर पर अपने क्षेत्र के जो प्रमुख मंदिर है, अपने गांव का प्रमुख मंदिर है, वैसे मंदिर में उपस्थित होकर के 24 घंटा पूर्व से अनुष्ठान करें, धार्मिक अनुष्ठान करें। रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल अरगोड़ा थाना क्षेत्र से
बीते 22 अक्टूबर को धोनी के नाम पर अरगोड़ा थाना क्षेत्र से एक गरीब महिला से बच्चे की छिनतई हुई थी और बच्चे को 1,20,000 में बेच दिया गया था। इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि थाने में मामला दर्ज होने के बाद एसआईटी का गठन किया गया था और अपहरण को गंभीरता से लेते हुए छापेमारी करते हुए बच्चा चोर गिरोह के 8 आरोपियों को चतरा और रामगढ़ जिले से गिरफ्तार किया गया है। बच्चे की छिनतई विजय वर्मा और सलूजा बेगम ने की थी। वहीं बच्चे को बेचने में लगे मीडिएटर और बच्चा खरीदने वाले को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एसएसपी ने बताया कि पहले बच्चे का सौदा 50,000 रुपए में तय हुआ था, लेकिन वो पैसा पहले मांग रही थी, इसलिए बच्चे की छिनतई की गई थी। इस मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी विनय वर्मा और साजिद का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें दुर्गा पूजा का फेस्टिवल चल रहा था। एक बहुत ही गरीब महिला है जिसके 1.5 साल के बच्चे का अपहरण हुआ। उस महिला ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और उसमें उसने आरोप लगाया कि यह कहकर, पहले तो उसने कहा था कि कोई नेता के नंबर, फिर बाद में उसने जो लिखित आवेदन दिया उसमें कहा कि धोनी पैसे बांट रहा है और इसके अलावा अन्य सुविधाएं दे रहा है। इस बहाने से लाया और इस बातचीत के क्रम में उसके बच्चे, 1.5 साल के बच्चे को छीन कर वे लोग फरार हो गए। इस प्राथमिक को दर्ज करने के बाद, चूँकि मामला गंभीर था, एक गरीब के बच्चे का था, तो हमने तुरंत एक एसआईटी गठित किया। उस एसआईटी ने काफ़ी बहुत अच्छा काम किया। वैसे कांड में जिसमें लगभग सूत्र नहीं के बराबर था, जो बच्चे को ले गया था वह आदमी भी जो है चेहरे को ढके हुआ था, तो बिल्कुल हम लोग एक तरह से 0 क्लू से काम को शुरू किए। लेकिन थैंक्स टू आवर टेक्निकल टीम जिसने काफ़ी मेहनत किया, थाना प्रभारी, डीवाईएसपी, सिटी एसपी सब इस कांड में लगे रहे और अल्टीमेटली हम लोग इस केस को क्रैक करने में और एक पूरा एक जो रैकेट था उसको पता करने में हम लोग सफल हुए। कुल 8 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। बच्चे की चोरी, उसके मिडिलमैन और जिसको बच्चा चाहिए था, जिसने गलत तरीके से बच्चा प्राप्त किया, इस पूरे प्रकरण हम लोग 8 आदमी गिरफ्तार किए हैं। बच्चा बरामद हो गया है, बच्चा सकुशल है, हम लोग मेडिकल करा रहे हैं और बाकी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? कहाँ से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई सभी? गिरफ्तारी इनकी चतरा जिला, रामगढ़ जिला में जाकर अनुसंधान हुआ और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। क्या बच्चा एक ही मिला है सर और भी बच्चे? नहीं, बच्चा एक ही मिला है, लेकिन इन लोग के मोबाइल को हम लोग जांच कर रहे हैं। मोबाइल में कुछ अन्य बच्चों का भी फोटो है। क्या वो बच्चे के बारे में क्या पहले कुछ घटना घटी हुई, क्योंकि हम लोग इंट्रोगेट नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से, तो वो हम लोग पुलिस रिमांड पर लेकर अनुसंधान करेंगे। गिरिडीह जिले के सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर के कर्मियों ने मरीजों का डायलिसिस अचानक बंद कर दिया। कारण था कि डायलिसिस सेंटर के कर्मियों को पिछले कुछ माह से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा था। जैसे ही मरीजों को यह जानकारी मिली कि सदर अस्पताल में उनका डायलिसिस नहीं किया जाएगा, तो सभी मरीज और उनके परिजन सदर अस्पताल के गेट के बाहर बैठ गए और हंगामा करने लगे, जिस कारण दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और रोड जाम हो गया। इधर मामले की सूचना मिलने के बाद सदर एसडीएम विशालदीप खलखो मौके पर पहुंचे और सड़क पर बैठे सभी मरीजों को उठाकर डायलिसिस सेंटर तक पहुंचाया और मरीजों का डायलिसिस शुरू करवाया। इस दौरान सदर एसडीएम विशालदीप खलखो ने बताया कि मामले में सिविल सर्जन से बात कर दोषी कर्मियों और डायलिसिस सेंटर चलाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कुछ देर पहले सूचना मिली कि जो डायलिसिस का यूनिट या फंक्शनल है सदर अस्पताल में, वहाँ पर जिस एजेंसी के द्वारा ये पूरा सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है वो वहाँ पर उन्होंने वो सर्विसेज बंद कर दी हैं। और इसका कारण मुझे जो बताया गया, जो कि मुझे पता लगा कि जो पेमेंट या जो भी उनके बिल्स रेज किए गए थे उसके अगेंस्ट में भुगतान नहीं हुआ है। खैर, लोगों ने इसको लेकर सूचना हमको दी। हम स्थल पर पहुँचे और पहला काम हमने किया कि डायलिसिस यूनिट को फंक्शनल किया है। उसके जो स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी बात की है। सिविल सर्जन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी थे। ये कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया गया है। आज उनके विरुद्ध में डिटेल में रिपोर्ट बना के भी विभाग को और उनके जो हेड ऑफ हेल्थ सर्विसेज है उनको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। जहाँ तक रही पेमेंट्स की बात, तो वो मैंने बोल दिया है कि विद इन 1 to 2 डेज इसको क्लियर करें और एजेंसी को भी रेप्रिमांड करते हुए राइटिंग में सिविल सर्जन के यहाँ से राइटिंग में जा रहा है कि इस तरीके का जो कार्य किया है जहाँ पर उन्होंने पब्लिक हेल्थ और पब्लिक लाइफ के साथ उन्होंने जेपर्डाइज करने की कोशिश की है, तो इनके विरुद्ध में रिपोर्ट करते हुए और विद इन द प्रोविजंस इन पर कार्रवाई होगी। और मैंने यहाँ पर कैटेगोरिकली सबको कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी हेल्थ सर्विसेज को डिस्टर्ब करेगा उस पर विधिवत FIR करते हुए कार्रवाई की जाए।
और दीपावली के मद्देनजर बाजार में डुप्लीकेट चूना धड़ल्ले से खपाया जा रहा है। इसका नुकसान ट्रेडमार्क व्यापारियों को हो रहा है। गोविंदपुर में सोमवार को एक मामला उस वक्त उजागर हुआ जब बरवा पूर्व में गिरिडीह के कारोबारी की शिकायत पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली चूना जब्त किया गया। कारोबारी के वकील आदित्य कुमार ने बताया कि कई वर्षों से उक्त फैक्ट्री में उनके क्लाइंट के ब्रांड ताज लाइम की डुप्लीकेट बनाई जा रही थी, जिसका कॉपीराइट और ट्रेड लाइसेंस उनके क्लाइंट के पास है। अखबार में इश्तेहार देने और बार बार शिकायत किए जाने के बाद भी डुप्लीकेसी नहीं रुकी और इससे उनके क्लाइंट के व्यवसाय पर असर पड़ रहा था और गुडविल खराब हो रहा था, जिसके बाद गोविंदपुर पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई और 100 पैकेट से अधिक नकली चूना जब्त किया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हमने गोविंदपुर थाना को सूचित किया। सूचित करने के बाद उनको पेपर दिखाया गया। पेपर दिखाने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर वहां सब कुछ ऐसा है, अगर गलत है तो हम लोग रेडिंग पार्टी के साथ जाते हैं। और रेडिंग पार्टी के साथ हम लोग गए वहां हम लोगों ने गोदाम में ताज ब्रांड का डुप्लीकेसी जो बबलू गोराए हैं गौर हरी लाइम वर्क्स के नाम से चलाते हैं, वो हमारे मोकिल के ताज ब्रांड का हूबहू डुप्लीकेसी करते हुए कम से कम करीब 100 बोरे का वहां पाया गया, जिसे पुलिस प्रशासन ने रेडिंग पार्टी ने उसे जब्त किया। जब्त करके उन्हें थाना में लाया गया है और थाना में लाके सीज किया गया है। बेरमो अनुमंडल ग्राम सभा मंच के हजारों महिला पुरुष पारंपरिक हथियार के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर वनाधिकार कानून की मांग करते दिखे। समिति के सलाहकार राजेश कुमार महतो ने बताया कि 2017 से लेकर 2023 तक बोकारो जिला ग्राम सभा की तरफ से लगभग 200 गांवों का सामुदायिक दावा और सामुदायिक वन संसाधनों को प्रबंधन का अधिकार का दावा अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति के सामने कर चुके हैं, लेकिन वन विभाग के लोग भारत सरकार के कानून को ही मानने को तैयार नहीं है। बोकारो जिला उपायुक्त की तरफ से बार बार लोगों को लिखित सूचना दी जा रही है कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को त्वरित कार्रवाई कर पट्टा निर्गत किया जाए। कानून के लागू होने के 17 साल बीत जाने के बाद भी अधिकार नहीं मिल पाया है। जब तक अधिकार नहीं मिलता है तब तक ये धरना चलता रहेगा। वहीं गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने भी इस धरने में शामिल होकर इनका समर्थन किया। पूरे बोकारो जिला के 8 प्रखंडों के 200 गांव के 200 ग्राम सभा के यहाँ पर हमारे आदिवासी और मूलवासी लोग यहाँ पर आए। हमारा मांग है कि जल जंगल और जमीन की रक्षा करने के लिए जो वन अधिकार कानून 2006 पारित है, पूरी तरह से जिला प्रशासन और राज्य सरकार इस कानून को लागू करने में पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से नाकाम है। ये जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हमको अधिकार देने के लिए और ग्राम सभा को अधिकार देने के लिए आज यहाँ पर हजारों की संख्या में उपस्थित करके अपने मांग को पूरा करने के लिए यहाँ पर समुदाय के लोग ग्राम सभा के सभी सदस्य यहाँ पर आज जुटे हुए हैं। और हम लोग सरकार और जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि आप हमारी मांग को मानिए। ग्राम सभा मंच के द्वारा पेट्रोबार मेन रोड में अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के द्वारा किया गया है। बात दरअसल ये है कि 2017 से लेकर 2023 तक बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के द्वारा लगभग 200 गांवों का सामुदायिक दावा एवं सामुदायिक वन संसाधनों को प्रबंधन का अधिकार का दावा अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति के समक्ष कर चुके हैं, लेकिन वन विभाग के लोग भारत सरकार के कानून को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बोकारो जिला उपायुक्त के द्वारा बार बार इन लोगों को लिखित सूचना मिल रहा है उनके द्वारा कि चलिए यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों को अविलंब त्वरित कार्रवाई करके उसको पट्टा निर्गत